भारत भूमि है, इस पे ऐसी अनेकों माताएं हुई हैं। मदालसा का नाम तो सुना होगा ना? मदालसा नहीं सुना? मदालसा महारानी थी और वो भगवान की भक्त थी। उसने संकल्प किया था कि जो जीव मेरी कोख में आ जाएगा वो फिर किसी माँ की कोख में नहीं जाएगा। संकल्प किया था कि जो जीव मेरी कोख में आ जाएगा मैं उसे मुक्त कर दूंगी। पहला बेटा कोख में आया और एक दिन बात हुई थी ना कि माँ के गर्भ में ही बालक का निर्माण हो जाता है। अब वो जैसे ही बालक कोख में आया तो उसने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी संसार स्वप्न मोह निद्रा। मेरे पुत्र, ये संसार तो माया से भरा हुआ है और ये नश्वर है, स्वप्नवत है। तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है और पढ़ाती कोख में ही। और जैसे ही बच्चा पैदा होता फिर वो जैसे ही बोलना सीखता ना तो उसको माँ कहना नहीं सिखाती, उसको पिता कहना नहीं सिखाती, उसको भगवान का नाम लेना सिखाती, भजन करना सिखाती। और बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो उससे कह देती कि जा साधना करने के लिए, तू सत्य चित आनंद है, तू ये कहाँ माया में फंस रहा है। पहले बालक को भेज दिया वन में, दूसरा बालक हुआ उसको भेज दिया, तीसरा हुआ उसको भेज दिया। जब चौथा बालक हुआ तो महाराज ने प्रार्थना की, मदालसा मेरे इस राजपाट को चलाने के लिए तो एक संतान चाहिए। अब आप मेरे चौथे पुत्र को ये ब्रह्म ज्ञान नहीं दोगी? बोले ठीक है महाराज, नहीं दूंगी। चौथा बालक जब हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मदालसा को ये टेंशन नहीं थी कि मेरे 3 सन्यासी हो गए हैं। क्या टेंशन थी कि मेरी कोख का एक जीव इस संसार में फंस गया, अब इसे कैसे निकालूं। एक दिन मदालसा ने अपने 3 पुत्र जो सन्यासी थे उनको बुलाया और इधर इसका राज्यपाट हो गया था, इसका राज्यपाट हो गया था, छोटे वाले का ये राजा बन गया। मदालसा ने अपने सन्यासियों से कहा, बोले लाला अपने छोटे भैया पे से अपना हिस्सा मांगो। उन्होंने कहा माँ हमें हिस्से का क्या करेंगे, हमें तो आपने सारी दुनिया का साम्राज्य दे दिया है, हम हिस्से का क्या करेंगे। बोले नहीं, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उस मार्ग पर मुझे अपने छोटे पुत्र को भी चलाना है, आप अपना हिस्सा मांगो और ये हिस्सा नहीं दे तो इससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। बोले जो आपकी आज्ञा। वो 3 सन्यासी गए और जाके छोटे भैया से कहा कि हमारा हिस्सा दे। उसने कहा कि तुम बाबा जी तुम्हारा काय का हिस्सा। तो वो 3 सन्यासी काशी नरेश मानधाता के पास गए और जाके कहा, बोले आप हमारा सहयोग करो, हमारा छोटा भैया हमारा हिस्सा नहीं दे रहा और हाँ उससे युद्ध करना है पर उसे युद्ध में मारना नहीं है, केवल युद्ध करना है। बोले ठीक है। जैसे उन सन्यासियों ने मानधाता की सहायता से उस पर आक्रमण किया तो ये भारी पड़ गए और वो कमजोर पड़ गया, वो घर बार छोड़ के भाग गया। उसकी जो माँ थी ना मदालसा, उसने उस राजा को, जो राजा बन गया था, उसको एक मंत्र लिख के दिया था और उसे अंगूठी में रख के दे दिया था। बोले इस अंगूठी को पहन ले, जब तेरे जीवन में कभी संकट आए और ये लगे कि अब जीवन चलने वाला नहीं है तो इस अंगूठी में कुछ रखा है, इसे खोल के देख लेना। बोले जी माँ। अब बेचारा प्राण बचा के जैसे तैसे जंगल में भागा, एक पेड़ के नीचे बैठा और बड़ा दुखी है कि अब पार पड़ने वाली नहीं है।
तब उसे अपनी माँ का वचन याद आया। बोले मेरी माँ ने ये अंगूठी दी, तब ये कहा था कि जब कभी संकट आए तो इसे खोल के देख लेना। जैसे उसने उस अंगूठी को खोला तो उस पे वही मंत्र लिखा था, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा। मेरे पुत्र इस मोह की निद्रा से जाग जा। ये संसार तो स्वप्नवत है। जैसे हम सपने में कभी राजा बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, और जागते हैं तो ना तो राजा रहते हैं ना भिखारी। ऐसे ही इस संसार में हम जागते हुए सपने देख रहे हैं, और जिस दिन वास्तविकता निकलेगी उस दिन कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। उसने जैसे ही उसे पढ़ा तो वो जंगल में चला गया, फिर वो लौट के नहीं आया।